दोस्तों, जरा सोचिए, जब इंसान ने पहली बार इस धरती पर कदम रखा तो सबसे पहले उसने किस धर्म को अपनाया होगा? क्या वो धर्म आज भी जिंदा है? और अगर हां, तो वो आखिर कितने साल पुराना है? हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे सनातन धर्म की, जिसे आज की भाषा में हम हिंदू धर्म कहते हैं। लेकिन असली सवाल यही है, आखिर हिंदू धर्म कितना पुराना है? क्या यह सिर्फ 5000 साल पुराना है या फिर लाखों सालों से चला आ रहा है? दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं सनातन शब्द का असली मतलब। सनातन यानी शाश्वत, नित्य, जो हमेशा से था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। यही कारण है कि हिंदू धर्म को सिर्फ धर्म नहीं बल्कि जीवन जीने की पद्धति कहा जाता है। इसका न कोई आरंभ है और न ही कोई अंत। ऋग्वेद में कहा गया है, एकोम सद्विप्रहा बहुधा वदंती, यानी सत्य एक ही है लेकिन ज्ञानी उसे अलग अलग रूपों में बताते हैं। इसका मतलब साफ है, सनातन धर्म किसी एक पैगंबर, किसी एक गुरु या किसी एक किताब पर आधारित नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि और ब्रह्मांड के नियमों पर टिका है। अब दोस्तों आते हैं इस धर्म की असली जड़ों की तरफ। हिंदू धर्म की नींव रखी गई थी वेदों में। 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये सिर्फ किताबें नहीं बल्कि दुनिया के सबसे प्राचीन ज्ञान का भंडार हैं। माना जाता है कि वेद लगभग 5000 साल से भी पहले लिखे गए, लेकिन असल में ये श्रुति परंपरा का हिस्सा थे, यानी गुरु से शिष्य तक पीढ़ियों तक मौखिक रूप से सुनाए जाते थे। वेदों में मंत्र और स्तोत्र तो हैं ही, साथ ही खगोल विज्ञान, गणित, चिकित्सा, राजनीति और जीवन दर्शन तक का ज्ञान मिलता है। उपनिषदों ने इसी ज्ञान को और गहराई दी। यहाँ आत्मा, ब्रह्म और मोक्ष जैसे रहस्यों की चर्चा की गई, वो बातें जिन्हें आज भी आधुनिक विज्ञान पूरी तरह नहीं समझ पाया। दोस्तों, जब पुरातत्वविदों ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसी सभ्यताओं की खुदाई की तो उन्हें वहां से शिवलिंग, योगासन में बैठे पाषाण चित्र, अग्निकुंड और देवी की मूर्तियां मिली। ये सब साफ इशारा करते हैं कि हिंदू धर्म की जड़ें सिंधु घाटी सभ्यता तक फैली हुई थी, जो कम से कम 7000 साल पुरानी मानी जाती है। यानी उस समय जब दुनिया के बाकी हिस्सों में लोग गुफाओं में रहकर शिकार कर रहे थे, भारत में लोग योग, ध्यान और यज्ञ कर रहे थे। अब दोस्तों जरा हमारे महाकाव्यों की तरफ चलें। रामायण त्रेता युग की गाथा। माना जाता है कि भगवान राम का जन्म लगभग 7000 साल पहले हुआ था। अयोध्या, जनकपुर और श्रीलंका तक रामायण की कहानी सिर्फ धार्मिक गाथा नहीं बल्कि ऐतिहासिक घटनाओं से जुड़ी हुई है। महाभारत द्वापर युग की घटना। कुरुक्षेत्र का युद्ध करीब 5000 साल पहले हुआ माना जाता है, लेकिन महाभारत सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं बल्कि इसमें राजनीति, समाज, धर्म और दर्शन सब कुछ समाया हुआ है। और इसी काल की सबसे बड़ी देन है भगवद गीता, जिसे आज पूरा विश्व मानता है। दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि ये सब सिर्फ कहानियां हैं तो जरा इन प्रमाणों पर ध्यान दीजिए। द्वारका नगरी, समुद्र के अंदर गुजरात तट पर मिले अवशेष बताते हैं कि द्वारका कोई कल्पना नहीं बल्कि वास्तविक नगर था। राम सेतु, नासा की सैटेलाइट इमेज में साफ दिखता है कि भारत और श्रीलंका के बीच पत्थरों का एक पुल है जो आज भी पानी में मौजूद है। सारस्वती नदी, जो वेदों में वर्णित है, आज सैटेलाइट इमेज से उसके सूखे रास्ते साफ दिखाई देते हैं। ग्रीक, चीनी और अरब यात्री जब भारत आए तो उन्होंने यहाँ की सभ्यता और धर्म को देखकर लिखा। मेगास्थनीज, फाह्यान और वेनसांग ने भारत की धार्मिक व्यवस्था और मंदिरों का जिक्र किया। जर्मन विद्वान मैक्स म्यूलर ने माना कि वेद लगभग 1500 ईसा पूर्व के हैं, लेकिन भारतीय विद्वानों और आधुनिक शोधों का कहना है कि वेद कई हजार साल और पुराने हैं। दोस्तों, सनातन धर्म समय को लीनियर यानी सीधा नहीं मानता बल्कि कहता है समय एक चक्र है जो अनंत है और लगातार घूमता रहता है। 4 युग माने गए हैं। सत्ययुग 17,28,000 वर्ष, त्रेता युग 12,96,000 वर्ष, द्वापर युग 8,64,000 वर्ष, कलयुग 4,32,000 वर्ष। इन चारों को मिलाकर एक महायुग बनता है जिसकी लंबाई है 43,20,000 वर्ष। और ऐसे ही हजारों महायुग मिलकर एक कल्प बनाते हैं जो अरबों वर्षों का होता है।
यानी सनातन धर्म समय को हजारों साल में नहीं बल्कि लाखों करोड़ों साल में मापता है। अब दोस्तों जरा विज्ञान की नजर से देखें। वेदों में पृथ्वी की गोलाई, ग्रहों की दूरी और सौरमंडल का जिक्र है, वो भी उस समय जब दुनिया के बाकी हिस्सों को ये बातें पता तक नहीं थीं। गणित में शून्य और दशमलव प्रणाली की खोज भारत में हुई। आर्यभट्ट ने ग्रहों की गति और पृथ्वी की परिक्रमा का सिद्धांत बताया। चिकित्सा में चरक और सुश्रुत संहिता आज भी मेडिकल साइंस में रेफरेंस मानी जाती है। यानी सनातन धर्म ने सिर्फ पूजा पाठ ही नहीं बल्कि विज्ञान, गणित और चिकित्सा की भी नींव रखी। आज भी कुछ रहस्य वैज्ञानिकों को हैरान करते हैं। राम सेतु के तैरते हुए पत्थर, कुरुक्षेत्र के पास खुदाई में मिले हजारों साल पुराने अवशेष और समुद्र के अंदर डूबी हुई द्वारका नगरी, ये सब बताता है कि जिन्हें लोग कथा मानते हैं वो दरअसल इतिहास हैं। अगर हम दूसरे धर्मों को देखें तो ईसाई धर्म करीब 2000 साल पुराना है, इस्लाम लगभग 1400 साल पुराना है, बौद्ध धर्म लगभग 2500 साल पुराना है, लेकिन सनातन धर्म, इसका कोई शुरुआत पॉइंट ही नहीं, क्योंकि ये धर्म नहीं बल्कि जीवन का शाश्वत नियम है। इसीलिए इसे सनातन कहा जाता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि हिंदू धर्म सिर्फ 5 या 7 हजार साल पुराना नहीं बल्कि लाखों सालों से अस्तित्व में है। ये धर्म नहीं बल्कि ब्रह्मांड का शाश्वत नियम है। सनातन धर्म इक्वल टू शाश्वत धर्म, जो हमेशा से था, आज भी है और हमेशा रहेगा। अब आप खुद सोचिए, क्या कोई और सभ्यता इतनी पुरानी और आज भी जीवित है? क्या कोई और परंपरा इतनी वैज्ञानिक और दार्शनिक हो सकती है? नहीं दोस्तों, यही कारण है कि सनातन धर्म को दुनिया का सबसे प्राचीन और जीवित धर्म कहा जाता है।